नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण सीरीज। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको बिहार के भौतिक परिदृश्य के बारे में बताया था। आज के अपने इस सेशन में मैं आपके साथ बिहार की जलवायु एवं मृदा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को जलवायु के साथ। जलवायु की अगर बात करें, जलवायु की परिभाषा की बात की जाए तो किसी भी स्थान की लंबे समय तक की मौसम की दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु सामान्य बोलचाल की भाषा में एक ही समझे जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर मौसम की परिभाषा देखी जाए तो मौसम की परिभाषा होती है किसी भी अल्पकालीन समय की स्थिति को मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान में अल्पकालीन जो चीज़ें होती हैं उन्हें मौसम कहते हैं। जैसे सुबह ठंड होना, दोपहर में गर्मी होना, शाम में फिर मौसम का बदल जाना, तो इसे हम मौसम कहते हैं। जबकि किसी भी स्थान के 30 वर्ष से अधिक तक के मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। अगर बात करें बिहार की जलवायु की तो बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत की स्थिति को देखा जाए गोलार्ध में, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पूरे भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसी वजह से बिहार की जो जलवायु है वो भी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बिहार के अगर पूर्वी भाग को देखा जाए तो बिहार के पूर्वी भाग की जो जलवायु है उसे आर्द्र जलवायु कहते हैं, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के काफ़ी करीब है। पश्चिम बंगाल से उठने वाली सारी हवाएं हिमालय से टकराती हैं और पूर्वी बिहार में अधिकतर बारिश करती हैं। मतलब अगर बिहार में बारिश को देखा जाए, विभाजन को देखा जाए, तो पूर्वी भाग में बिहार के बरसात ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में बरसात कम होती है। अगर हम यूपी साइड जाते जाएंगे तो वहाँ की जो जलवायु है उसे अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से काफ़ी दूर है, तो यहाँ आते आते बरसात कम हो जाती है। अब महाद्वीपीय प्रकार से अगर देखें, महाद्वीपीय वर्गीकरण देखें बिहार के जलवायु का, तो कोपेन की जलवायु के अनुसार बिहार की जो जलवायु है CWG टाइप की में आती है। इस CWG को कभी कभी AW भी BPSC के पेपर्स में ऑप्शंस में दिखा है, तो आप याद रखिएगा। कोपेन के अलावा ट्रेवर था और कई सारे लोगों ने जो है इसको वर्गीकृत किया है महाद्वीपीय जलवायु को, मगर जो सबसे ज़्यादा BPSC के फेवरेट हैं वो कोपेन है। कोपेन पूछता है कि कोपेन के जलवायु टाइप में किस जलवायु टाइप में बिहार की जलवायु आती है, तो CWG टाइप में आती है। उस CWG देगा या AW एक टर्म होती है उस पर देगा, तो आप ये याद रखिएगा। अगर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो बिहार की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में हिमालय, बंगाल की खाड़ी और कर्क रेखा से अवस्थिति है। याद रखिएगा, बिहार में जो शरद ऋतु में बरसात होती है वो पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, उसे गोल्डन ड्राफ्ट कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बिहार की ऋतुएं, मतलब बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। पूरे भारत में ही ये तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में आप सब जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक पाई जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही यह ऋतु शुरू हो जाती है। स्थानीय पवनों को यहाँ पे बिहार में क्या कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवनें चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। जबकि इन्हीं लू पवनों को बाहर के देशों में नॉर्वेस्टर्स कहते हैं। तो BPSC ने कई बार यह क्वेश्चन पुटअप किया है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। उसने स्थानीय नाम नहीं दिया, तो फिर वहाँ पे ऑप्शंस में नॉर्वेस्टर दिखता है, तो आप नॉर्वेस्टर भी टिक करेंगे। बिहार का सबसे अधिक गर्म जिला जो है वो गया है, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। वो अगर बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक होती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। 2 वर्षा पेटियाँ हैं, एक अरब सागर की पेटी, एक पश्चिम बंगाल की पेटी। तो अरब सागर की पेटी से भारत में बरसात बहुत कम होती है। या बिहार में कहें तो अरब सागर की पेटी से बरसात ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा जो हमारा बरसात का जो मौसम है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होते ही हमारे यहाँ बरसात शुरू हो जाती है। बिहार की जो औसत वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, जबकि न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में होती है। न्यूनतम वर्षा में अगर कभी कभी देता है BPSC के पेपर्स में, मैंने देखा है कि वहाँ पे औरंगाबाद ना देकर उसने पटना के एक त्रिखंड की बात करिए, तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी जो है ऑप्शंस में पटना का एक त्रिखंड लिखा रहेगा, तो वो सही होगा अगर औरंगाबाद ना हुआ तो।
शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवाती तूफानों से जो हिमालय में टकराते हैं और फिर वो बरसात कराते हैं, इस बरसात को मावट की बरसात कहते हैं, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो नवंबर से फरवरी के बीच में होती है। मस्टली जनवरी फरवरी में होती है। इससे 5 से 10 सेंटीमीटर की बरसात होती है, बहुत कम बरसात होती है, मगर यह रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बिहार की मृदा के बारे में। बिहार की मृदा 3 प्रकार की मृदा है। नंबर 1 होती है दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरी होती है नवीन जलोढ़, तीसरी होती है पुरानी जलोढ़। दलदली या पिडमोड या तराई क्षेत्र की मृदा यह मृदा उत्तरी सीमा मतलब उत्तर बिहार के उत्तर में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज के एरिया में पाई जाती है। दलदली जो ये मृदा है, इसका रंग हल्का पीला होता है और यह कंकड़ और रेत से बनी होती है। यह तराई क्षेत्र की मृदा, हिमालय के तराई क्षेत्र की मृदा होने के कारण इसमें कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है, तो यह इतनी उपजाऊ मृदा नहीं होती है। अब बात करें नवीन जलोढ़ मृदा की, जिसे खादर मृदा भी कहते हैं, तो यह नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। गंगा बेसिन की मृदा को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा। यह बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इसका रंग काला भूरा होती है। जो पटना, भोजपुर, नालंदा इन सब साइड पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा मिलती है। गंगा के बेसिन में जो मृदा मिलती है उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को कैवाल भी कहते हैं। कई बीपीएससी को पेपर्स में ऐसा पूछा गया है कि मतलब कैवाल के बारे में दिया गया है, पुरानी जलोढ़ उसमें नहीं लिखा गया, तो आप ये याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को कैवाल मृदा भी कहते हैं। इसका रंग गहरा पीला या भूरा रंग होता है। यह मृदा सबसे बड़ी इसमें खासियत है, यह मृदा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। इसमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई पेपर्स में, खासकर सीपीडीओ के पेपर में कई बार पूछा गया, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका पेपर इस बार बीपीएससी ले रहा है, तो यह चीज़ बहुत याद रखिएगा। और उसमें अम्लीय तथा क्षारीय प्रकार की मृदा जो पाई जाती है उसके बारे में पूछेगा कि कौन सी ऐसी मृदा है जो बिहार में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की पाई जाती है, तो वो कैवाल मृदा ऑप्शंस में रहेगा, तो आप कैवाल देखते रहिएगा। इसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है और यह इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो आज ख़त्म करते हैं आज के अपने इस सेशन को इसी के साथ। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।